नो मैटर घर में कितने ही सारे टॉयज क्यों ना हो, लेकिन 2 से 5 साल का बच्चा अपना 90% टाइम एक या दो फेवरेट टॉय के साथ ही स्पेंड करता है। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा जो भी टॉय चूज करे वो फन भी हो, एंगेजिंग भी हो, लर्निंग भी हो, उसका डेवलपमेंट भी हो उस टॉय के साथ साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेस्ट 3 टॉयज 2 से 5 साल के एज के बच्चे के लिए, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूंगी ईच एंड एवरी बेनिफिट ऑफ दैट टॉय, उसका प्रैक्टिकल यूज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 टॉय इज मैग्नेटिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर मैं बात करूं रेगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स की, तो आजकल ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। मोस्टली बच्चे या तो इनसे टावर्स बनाते रहते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं। थोड़ी सी देर बनाते हैं और फिर इनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ऑन द अदर पार्ट दीज मैग्नेटिक ब्लॉक्स आर टोटली डिफरेंट। ये एक तरीके से फ्री हैंड मैग्नेटिक ब्लॉक्स हैं। इनके साथ में छोटी बॉल शेप में ब्लॉक्स दिए होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की स्टिक्स दी हुई होती हैं जिनके दोनों एंड्स पर मैग्नेट लगी हुई होती हैं। 3+ एज ग्रुप के लिए ये एक फैंटास्टिक टॉय है, क्योंकि 3+ के होते ही बच्चे कुछ कुछ अल्फाबेट सीखना शुरू करते हैं। तो इनसे बहुत ही ईजिली और फन वे में हम बच्चों को अल्फाबेट्स बनाना भी सिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मेरे बेटे को पर्सनली फैंस में, मोटर्स में, कुछ भी मूवेबल वाली चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो उसने बहुत तरीके तरीके के फैंस इसके थ्रू बनाए हैं, या फिर वो सन बनाता है, अम्ब्रेला बनाता है, इन दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर। बच्चों के साथ में आप भी अगर थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे, सो इट विल बी मोर फन। बच्चों की इसके थ्रू फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है, उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है, और इसके साथ साथ बच्चे इंडिपेंडेंटली प्ले करना सीखते हैं। नंबर 2 टॉय इज दिस मैजिक स्लेट, या फिर आप LCD राइटिंग टैबलेट्स मिलती हैं आजकल, वो भी ले सकते हैं। तो बच्चे जब लिखना स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, तो घर में सब तरफ सिर्फ पेपर्स पड़े हुए होते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता कि उन ड्राइंग्स को हमें संभाल कर रखना है या फिर फेंक देना है। तो ऐसे में दिस मैग्नेटिक स्लेट इज अ लाइफ सेवर। बच्चा जब 2.5 साल का होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पकड़ने लग जाता है, ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है उसकी, कोई भी पेंसिल या फिर क्रेयॉन को पकड़ने के लिए स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में ये स्लेट बहुत हेल्पफुल होती है इन डेवलपिंग प्री राइटिंग स्किल्स। उसको खूब सारी स्क्रिबलिंग करने को दें यहाँ पे स्लेट के ऊपर। बच्चों का ब्रेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है स्लेट के साथ में। कलर्स एंड ड्राइंग्स में अगर आपको लगता है कि बहुत मेसी हो जाता है या बहुत सारा मटेरियल आपको कैरी करना पड़ता है, सो दिस स्लेट इज रियली वेरी हेल्पफुल। ट्रैवल फ्रेंडली है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स टोटली अ स्क्रीन फ्री एक्टिविटी टॉय। इट्स रियली वेरी एंगेजिंग। लेट्स से कि अगर आपका डॉक्टर का कोई अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर आपको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, तो यू कैन कैरी दिस स्लेट इन योर बैग। बच्चे को बस आपको ये स्लेट और पेन देना है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 20-30 मिनट्स कहाँ पर निकल जाएंगे। इसमें आप बच्चों को कुछ भी ड्रॉ करके दे सकते हैं, और एक अमेजिंग चीज़ ये है कि आपको इसके संग कुछ अलग से इरेजर भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक स्वाइप करना है आपको, एंड दिस ऑल विल बी गॉन। बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको ये मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक चाहिए होगा, यू कैन आस्क मी, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 3 इज एनी कलरिंग बुक एंड क्रेयॉन्स। हाँ हाँ, आई नो मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों होती है आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। क्या आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप कभी किसी फ़ोन कॉल पर होते हैं और आपके हाथ में सिर्फ एक पेन और कॉपी आ जाए, तो आप क्या करते हैं? डूडलिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम कुछ भी बना रहे होते हैं, वेव्स बना रहे हैं, बॉक्सेस बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, रिपीटेडली हम एक चीज़ बना रहे होते हैं, और आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, राइट? सेम काम होता है कलरिंग का। बच्चे की इमेजिनेशन को तो विंग्स मिलते ही हैं, साथ ही साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस लेवल बढ़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी बेटी जब 3 साल की थी, मैंने उसको वाटर कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए। सबने बोला कि अभी से वाटर कलर्स इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, इतना छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन टू माई सरप्राइज शी डिड इट रियली वेल, और इसके साथ उसका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, उसका पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि इसमें आपको ब्रश को पानी में डिप करना होता है, एक्सेस पानी को रिमूव करना होता है, कलर्स को स्प्रेड करना होता है, और ये सब बहुत ही स्लो और माइंडफुल एक्शंस हैं। अगर आपको वाटर और कलर्स एक मैस लगता है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर क्रेयॉन्स या फिर वेट कलर्स, लेकिन ट्राई टू एंगेज देम इन कलरिंग एज मच एज पॉसिबल। आपको मार्केट में बहुत सारे टॉयज मिल जाएंगे जो फ्लैशी होंगे, नॉइजी होंगे, लाइट्स ऑन ऑफ करने का होगा, और बहुत सारा कुछ कुछ करने का रहता है। बट एज पर द रिसर्च, सिंपल टॉयज इज इक्वल टू डीप लर्निंग। ये जो 3 टॉयज मैंने बताए हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक टॉयज हैं। इनके थ्रू बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उनका फोकस और अटेंशन स्पैन बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड पेशेंस लेवल इंक्रीज होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे इन टॉयज से बोर नहीं होते हैं, दे कीप कमिंग बैक to these toys.
लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, टॉयज का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप एक ही बॉक्स में सारे टॉयज भर के बच्चों को दे देंगे तो बच्चे इससे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। इंस्टेड आपको ये ट्राई करना चाहिए, शेल्फ में एक बार में 3 टॉयज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपके पास अगर बहुत सारे टॉयज हैं तो आप एक रोटेशन मेथड रखिए। एक वीक में आपने 3 टॉयज निकाले हैं, उन्हीं 3 टॉयज को पूरा वीक चलने दीजिए। उसके बाद उन टॉयज को रख दीजिए, नेक्स्ट 3 टॉयज आप शेल्फ में रखिए। बिकॉज लेस टॉयज इज इक्वल टू मोर एंगेजमेंट। और जब बच्चा खेल रहा होता है, यू डू नॉट नीड टू इंस्ट्रक्ट टू मच, आपको बस ऑब्जर्व करना है, उसको एनकरेज करना है। वाओ यू ट्राइड इट, वेरी नाइस, और आप देखेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। So parents, these were my 3 favorite toys, affordable, long lasting, learning से full। आप भी मुझे comment section में बताइएगा आपके बच्चे का favorite toy कौन सा है। I hope मेरी ये वीडियो आप लोगों को beneficial लगी होगी। If yes, then please like it and share it with other parents also। And if you are new to my channel, you can subscribe to my channel for getting more such videos। See you in another video. Till then, take care. Bye bye।